पैसा हर चीज को तो नहीं खरीद सकता, पर उन चीजों को जरूर खरीद सकता है जो हमें खुशी देती हैं। पैसा कमाना बहुत आसान है, पर पैसे को बढ़ाना कैसे है ये बहुत मुश्किल है। जब पैसे की बात आती है तो हम एक इंसान को कैसे भूल सकते हैं। वो इंसान है एक पिता जो अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जीवन भर मेहनत करता है। किसी ने सही ही कहा है, जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें ना करते नहीं देखा। जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें ना करते नहीं देखा। मैंने अपने पिता जैसा कोई इंसान नहीं देखा। आज हम जिस बुक की बात करने जा रहे हैं वो है रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी किताब रिच डैड पुअर डैड। यह किताब हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो फाइनेंस के बारे में जानना चाहता है। रिच डैड पुअर डैड की कहानी लेखक टी कियोसाकी की खुद की कहानी है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी किताब में दो फादर्स को कंपेयर किया है। एक को वो रिच डैड कहकर संबोधित करते हैं और दूसरे को पुअर डैड। रिच डैड उनके फ्रेंड माइक के पिता हैं और पुअर डैड उनके खुद के पिता हैं। पुअर डैड काफी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने पीएचडी की है और उन्हें स्कॉलरशिप्स भी मिली हैं। वहीं दूसरी ओर रिच डैड सिर्फ 8वीं क्लास तक ही पढ़े हैं। हालांकि उनके दोनों पिता अपने अपने फील्ड में काफी सफल रहे हैं। पुअर डैड अपनी पूरी जिंदगी पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहे और रिच डैड शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। दोनों पिता एजुकेशन पर जोर देते थे, पर पुअर डैड पढ़ लिख कर नौकरी करने पर जोर देते थे। वहीं उनके रिच डैड फाइनेंशियल लिटरेसी पर जोर देते थे। रॉबर्ट अपने आप को ब्लेस्ड मानते हैं कि उन्हें अपने दोनों पिता से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला। इस किताब में रॉबर्ट ने 6 लेसन्स को बताया है जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। फर्स्ट लेसन है रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर रिच। इस लेसन में रॉबर्ट ने बताया है कि दुनिया के ज्यादातर लोग एक रैट रेस का हिस्सा हैं। वे जल्द से जल्द पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करना चाहते हैं। मकान और अपनी आराम की चीजें खरीदने के लिए वे जीवन भर मेहनत करते हैं। उन्हें ये रियलाइज ही नहीं होता कि वो मेहनत तो सबसे ज्यादा कर रहे हैं, पर उस मेहनत का फायदा कोई और उठा रहा है। हालांकि लोग इस रैट रेस से बाहर तो आना चाहते हैं, पर अपनी जिम्मेदारियों की वजह से वे इस रैट रेस का हिस्सा बने रहते हैं। रॉबर्ट बताते हैं, उन्होंने अपने रिच डैड से यह सीखा है कि इंसान को सबसे पहले अपने सारे डर खत्म करके इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए कि पैसा उनके लिए काम करे, ना कि वो पैसों के लिए। उन्होंने इसका एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि उन्हें ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए जो उनको पैसा कमा कर दे। ऐसी कोई भी चीज उन्हें खरीदनी चाहिए जो इनके पैसे को बढ़ाए। कहते हैं ना, पैसा पैसे को खींचता है। अमीर और अमीर बनने के लिए पैसे को यूज करते हैं और जॉब करने वाले अच्छी चीजों को खरीदने के लिए मेहनत करते हैं। मेहनत करने से पैसा आ भी जाता है, पर क्या वो पैसा बरकरार रह पाता है? दूसरा लेसन हमें यही सिखाता है कि इट इज इजियर टू अर्न मनी दैन टू कीप इट। पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं जितना उस पैसे को बढ़ाना है। हमने कितनी ही बार सुना है, एक एक्टर या एथलीट जो पहले बहुत अमीर था, आज वो पैसे पैसे को मोहताज है। ऐसा इसलिए है, अगर आपको पैसे को इन्वेस्ट करना नहीं आता तो पैसे को बढ़ाना और अमीर बने रहना बहुत ही मुश्किल है। रॉबर्ट कहते हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना कमाया, पर इस बात से फर्क पड़ता है कि आपके पास कितना पैसा है। इंटेलिजेंस पैसा कमाने में तो मदद कर सकती है, पर बिना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के पैसा जल्दी ही चला भी जाएगा। पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसा आते ही महंगी गाड़ियां, वॉचेस, आराम की चीजें खरीदते हैं जिन्हें वे एसेट समझते हैं, पर वो चीजें होती तो एक्चुअली लायबिलिटी हैं और खर्चे को बढ़ा देती हैं। जैसे एक महंगी गाड़ी एक लायबिलिटी है, ना कि एक एसेट, क्योंकि महंगी गाड़ी शोरूम से निकलते ही अपनी कीमत खो देती है और उसको मेंटेन करने के लिए पैसा भी चाहिए। इसलिए पैसा आने पर एसेट्स बिल्ड करने चाहिए जो हमें पैसा कमा के दे, ना कि वो हमारी लायबिलिटीज बन जाएं। पर कैसे? इसका जवाब है तीसरे लेसन में, जो है यू शुड हैव साइड इनकम और अदर सोर्स ऑफ इनकम अपार्ट फ्रॉम योर मेन इनकम। आपके पास कोई एक साइड बिजनेस होना चाहिए आपके मेन सोर्स ऑफ इनकम के अलावा। हर इंसान का कोई ना कोई पैशन होता है जिन्हें वो साइड बिजनेस की तरह यूज कर सकते हैं और एसेट बिल्डिंग पर ध्यान दे सकते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान चाहे तो अपनी जॉब के साथ साथ दूसरा कोई काम भी कर सकता है और बिना अपनी जॉब को छोड़े वो अपनी एम्पायर का किंग बन सकता है। इस किताब में रॉबर्ट ने मैकडोनल्ड के मालिक रे क्रॉक के बारे में बताते हुए लिखा है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं
उनका मेन बिजनेस हैमबर्गर बनाना है, जबकि उनका मेन बिजनेस रियल एस्टेट का है। उन्होंने रियल एस्टेट का एक एम्पायर खड़ा कर दिया है जो उन्हें पैसे कमा कर दे रहा है। एक आम इंसान भी रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस से अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बना सकता है। ऐसा करके ही एक आम आदमी अमीर बन सकता है। अब हम चलते हैं लेसन नंबर 4 की तरफ, जो है रिच पीपल अर्न मोर बट पे लेस टैक्सेस। क्या आपको पता है टैक्स सिस्टम बना तो था अमीर लोगों के लिए और अमीर और गरीब के फर्क को मिटाने के लिए, पर आज मिडिल क्लास लोग ज्यादा टैक्स देते हैं। मिडिल क्लास लोग मेहनत करते हैं और अपनी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा टैक्स में देते हैं। वहीं अमीर लोग अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को यूज करके कम टैक्स देते हैं। रिच लोग जानते हैं कि कैसे कॉर्पोरेशन को यूज करना है टैक्स कम करने के लिए। वो बढ़ते हुए टैक्स को सिर्फ मुंह बंद करके नहीं देखते और उससे बचने के तरीके ढूंढते हैं। आज सरकार के खाते में जो सबसे ज्यादा टैक्स दिया जाता है वो मिडिल क्लास और अपर क्लास के द्वारा दिया जाता है। अमीर लोग अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो बच जाता है वो टैक्स में देते हैं, जबकि मिडिल क्लास पहले टैक्स जमा करता है और बचा हुआ पैसा स्पेंड करता है और फिर जो बच जाता है उस पर टैक्स देता है। लेसन नंबर 5, रिच इन्वेंट मनी। इसका मतलब है जिन लोगों में अमीर बनने की चाहत होती है वो लोग फाइनेंशियली अवेयर तो होते ही हैं, साथ ही साथ ऐसे लोग क्रिएटिव भी होते हैं। कंपनीज जैसे फेसबुक, ट्विटर, गूगल, ये सब क्रिएटिवनेस का ही नतीजा है। इससे पहले किसी ने इस ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा तक नहीं था। रिच लोग ट्राई करते हैं नए नए तरीकों को और नए नए आइडियाज को। अपॉर्चुनिटीज अच्छी आईसाइट से नहीं बल्कि इंटेलिजेंट माइंड से देखी जा सकती हैं। रिच लोग हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ क्रिएटिव ढूंढ ही लेते हैं। वहीं मिडिल क्लास और पुअर लोग अपने पुराने आइडियाज से जुड़े रहते हैं। 6 लेसन भी हमें यही सिखाता है कि हमें कैसे नई नई चीजें सीखनी चाहिए। लेसन नंबर 6 है रिच लर्न्स ऑल द टाइम एंड नोज हाउ टू सेल देयर आइडियाज। एग्जाम्पल देते हुए रॉबर्ट ने बताया है कई लोग मैकडोनल्ड से ज्यादा अच्छा बर्गर बनाते हैं उसी प्राइस में, पर फिर भी वो लोग उतने पॉपुलर नहीं हैं। उसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि लोगों को अपना प्रोडक्ट बड़े लेवल पर बेचना नहीं आता। कोई भी नई चीज स्टार्ट करने के लिए हमें उस चीज के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। बदलाव कितना जरूरी है और सीखना कितना जरूरी है। जो लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं वो कॉन्स्टेंटली सीखते रहते हैं। ऑथर एक राइटर का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि वो राइटर लिखने में तो बहुत अच्छी थी पर उसे अपनी बुक को सेल करना नहीं आता था। रॉबर्ट उन्हें सेल्स और मार्केटिंग का कोर्स करने के लिए कहते हैं, जिसे वो नकार देती है यह कहकर कि वो सेल्समैन नहीं है। रॉबर्ट कहते हैं कि लर्निंग एक बहुत अच्छी आदत है और हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और किताबों से अच्छा दोस्त तो कोई होता ही नहीं है। आपको आज की समरी कैसी लगी प्लीज बताइएगा और इस बुक की समरी को सुनने के लिए अपना टाइम देने के लिए धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।